बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आयतल कुर्सी के कुछ ऐसे फ़वाइद बयान करने वाला हूँ जिनको सुनकर आपको आयतल कुर्सी की अहमियत और फजीलत का अच्छे से इल्म हो जाएगा और आप कभी भी आयतल कुर्सी को पढ़ना नहीं भूलेंगे। तो नाजरीन, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे आयतल कुर्सी पढ़ने से इंसान शैतानी हमलों से महफूज हो जाता है। तो हदीस की रूह से एक बहुत ही अच्छा वाक़या बयान करूँगा जिसको सुनकर यह वाज़ह हो जाता है कि आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज आता है जो हमारी हिफाजत करता है। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि आयतल कुर्सी की अज़मत और सहाबा कराम को इसकी तालीम। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मंजर, तुझे मालूम है कि अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत तेरे पास ज्यादा अज़मत और शान वाली है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर, अल्लाह की किताब से कौन सी आयत जो तुम्हें याद हो वो ज्यादा अज़मत और शान वाली है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो ज़ात जिंदा और कायम रहने वाली है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारते हुए फरमाया, ए अबू मंजर, तुझे इल्म मुबारक हो। तो नाजरीन, अब हम जानते हैं आयतल कुर्सी की तिलावत से इंसान कैसे शैतानी हमलों से महफूज हो जाता है। तो नाजरीन, सही बुखारी की एक हदीस में इसका मुकम्मल वाक़या है, तो मैं वो हदीस आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका रमज़ान की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। चुनाचा मेरे पास एक आने वाला आया, वो दोनों हाथों के साथ खजूरें उठाने लग गया। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पेश करूंगा। इसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा, मैं ज़रूरतमंद हूँ और मुझ पर अहलो अयाल के अखराजात की ज़िम्मेदारी है और मुझे शदीद ज़रूरत भी है। मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात का तेरा कैदी कहाँ है? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इसने अपने हाजतमंद होने और कसरत अयाल का जोरदार अंदाज में शिकवा किया। चुनाचा मैंने इस पर तरस खाते हुए इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, इसने तुमसे झूठ कहा है, वो अनकरीब फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर आएगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो अनकरीब फिर आएगा। चुनाचा मैं इसकी गात में बैठ गया। जब वो दोबारा आया और खजूरों के ढेर से दोनों हाथों के साथ उठाने लगा, मैंने इसे फिर पकड़ लिया और कहा, मैं तेरा मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जरूर ले जाऊंगा। इसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा, मुझे छोड़ दे, इसलिए कि मैं ज़रूरतमंद हूँ और मुझ पर अहलो याल का बोझ है। अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। चुनाचा मैंने इस पर तरस खाते हुए दूसरी मर्तबा भी इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया, ए अबू हुरैरा, तेरे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इसने अपनी ज़रूरतमंदी और अहलो याल के बोझ का जोरदार अल्फाज में जिक्र किया। चुनाचा मैंने इस पर तरस खाया और इसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुझे झूठ कहा है, वो फिर आएगा। चुनाचा मैं इसकी गात में बैठ गया। वो आया और खजूरों के ढेर से दोनों हाथों के साथ उठाने लगा। मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आज मैं जरूर तेरा मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा। अब यह तीसरी बार और आखिरी बार है। तुम कहते रहे हो कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन तुम फिर आते हो। इसने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे कलमात बताता हूँ जिनसे तुझे फायदा होगा। जब तू अपने बिस्तर पर लेटे तो मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़। इसकी तलावत से हमेशा तुझ पर अल्लाह की जानिब से मुहाफिज मुकर्रर होगा और सुबह होने तक शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। इस पर मैंने इसको छोड़ दिया।
सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया, तेरे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज किया, इसने मुझसे कहा कि वो मुझे चंद कलमात सिखलाता है जिनके पढ़ने से मुझे अल्लाह फ़ायदा अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुझे सच्ची बात बताई है, अगरचे वो झूठा है। क्या तुझे मालूम है कि 3 रातों से तेरा किसके साथ राब्ता रहा है? मैंने नफी में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। तो नाज़रीन, इस वाक़या से हमें यह मालूम होता है कि जब बंदा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज आता है जो कि सारी रात आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। तो नाज़रीन, हमें यह चाहिए कि हम रात को सोने से पहले लाजमी कम अज़ कम 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं। इससे अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक मुहाफिज मुकर्रर करेंगे जो हमारी हिफाजत करेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोज़ आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सके। और आपकी वजह से अगर एक बंदा भी अमल करके आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।